बहुत सारे लोग दोस्तों मेटल सेक्टर के टॉप बनने का क्लेम कर रहे हैं, लेकिन हमारी एनालिसिस के हिसाब से मेटल सेक्टर तो अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है। 2022 में मेटल सेक्टर एक आउट परफॉर्मर साबित हो सकता है और इसमें से काफी सारी मल्टीबैगर स्टॉक मिल सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों पूरे सेक्टर के एनालिसिस करेंगे, पूरे स्टॉक्स के एनालिसिस करेंगे, ये देखने की कोशिश करेंगे कि कौन से स्टॉक्स आपको 2022 में मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं, किस में कितना पोटेंशियल है। ये पूरे एनालिसिस दोस्तों इस वीडियो में करने वाले हैं। ये वीडियो देखने के बाद आप भी मान जाओगे, जी हाँ, मेटल सेक्टर एक बहुत अच्छा सेक्टर है और 2022 में एक बहुत अच्छा रिटर्न देने की काबिलियत रखता है। इस वीडियो के बाद आपको मेटल सेक्टर के लिए कोई और वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, आई एम फरहान मीर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों आगे बढ़ने के पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे आप जरूर ज्वाइन कीजिए। वहां पे काफी सारी चीजें मैं शेयर करता रहता हूं, जिससे आपकी लर्निंग और अर्निंग दोस्तों बढ़ती रहेगी। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी सेक्टर अगर आप एनालिसिस करना चाहते हो तो सबसे पहले हम उसका चार्ट देखेंगे। और चार्ट में जब भी आपको देखना होता है तो हमेशा आपको बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट देखना चाहिए। तो यहाँ पे मेटल सेक्टर का मैंने मंथली चार्ट लगाया हुआ है। तो इस चार्ट के हिसाब से आप क्लियरली देख सकते हो कि मेटल सेक्टर ने जो ब्रेकआउट दिया था वो 4000 के लेवल के आसपास दिया था। इसका मतलब है ये जो 10 साल का ब्रेकआउट है 4000 के आसपास, और उसके बाद अगर आप 4000 से रिटर्न पकड़ते हो 5300, तो ओनली 30% रिटर्न। तो आप बात समझिए, 10 साल के ब्रेकआउट के बाद सिर्फ 30% रिटर्न, इतना कम रिटर्न नहीं मिलता है। तो अगर किसी सेक्टर ने 10 साल के बाद ब्रेकआउट दिया है तो आप यहां से काफी अच्छे रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। कम से कम ये इंडेक्स आपको 10,000 का लेवल तो कम से कम दिखाएगा। तो ये ब्रॉडर पिक्चर में हमें ऐसा दिखता है कि जो मेटल सेक्टर है ये एक बहुत अच्छा सेक्टर है। कोविड के लो में दोस्तों जब पेंडेमिक लगा था तो मैंने काफी सारे क्लाइंट को रिकमेंड किया था मेटल सेक्टर ये लेवल पे। आप देख सकते हो कि कोई नो ब्रेनर था ये एक्चुअली। ये पिछला उसका 2-3 बार सपोर्ट था, तो ये लेवल पे मेटल सेक्टर में मुझे याद है मैंने अपने क्लाइंट्स को जेएसडब्ल्यू स्टील 160-70 के आसपास, टाटा स्टील 300 के आसपास, नेशनल एल्यूमिनियम सेल 35 रुपीज के आसपास हमने अपने क्लाइंट को रिकमेंड किया था। तो इट वाज अ नो ब्रेनर। पर ठीक है, चलो ये स्टोरी तो जा चुकी है। बट अब यहां से आप देखिए कि भाई ये तो 10 साल का ब्रेकआउट है, इसको आप अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते। तो यहां से तो इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, कम से कम यहां से आराम से डबल हो सकता है। अब जब भी आपको मेटल देखना होता है तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको समझा देता हूं, आपको हमेशा कॉपर का चार्ट देखना चाहिए। कॉपर का चार्ट, ये है कॉपर का चार्ट। कॉपर कमोडिटी कॉपर, ना कि कोई स्टॉक। तो आप देख सकते हो, क्योंकि ये जो कॉपर है एक्चुअली इसको किंग ऑफ मेटल्स बोला जाता है मार्केट में। तो जिस हिसाब से कॉपर मूव करता है उसी हिसाब से मेटल के बाकी स्टॉक मूव करते हैं। तो अगर आप मेटल का चार्ट, कॉपर का चार्ट देखते हो तो आप देख सकते हो फरवरी से इसकी करेक्शन स्टार्ट है और अभी दिसंबर चल रहा है। इसका मतलब है ये जो कॉपर है इसमें अपनी करेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब और यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट, एक अच्छा पॉजिटिव कैंडल भी दिया है। अगर मार्केट में आप देख रहे हो कि कोविड का प्रॉब्लम चल रहा है, अगर बहुत कुछ खराब हो गया तो ये लेवल ज्यादा से ज्यादा रिटेस्ट हो सकते हैं। इसका मतलब है यहां से 3 से 4% की गिरावट, इससे ज्यादा मुझे कॉपर एज अ मेटल में नहीं दिखती है। तो जब अगर हम ये मानते हैं कि कॉपर ने अपना बॉटम लगा दिया है तो ऑब्वियस सी बात है मेटल स्टॉक्स ने भी अपना बॉटम लगाया होगा। तो चलो शुरू करते एक एक स्टॉक देखने का और देखते हैं कि कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टाटा स्टील की। सबसे पहले जब भी आपको स्टॉक देखना होता है तो हमेशा आप इसका बड़ा चार्ट देखिए, तो आपको पता चलेगा कि बड़े टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कोविड के लो में ये 250 रुपए के आसपास ये स्टॉक चलता था। अब अगर आप इसको ऐसे देखोगे कि 250 का स्टॉक 1100 गया तो आप कभी नहीं ले पाओगे। 250 का स्टॉक 1100 हो गया तो आप कभी नहीं ले पाओगे। लेकिन अगर आप इसकी थोड़ी सी बड़ी पिक्चर देखते हो, मंथली टाइम फ्रेम की आप पिक्चर देखते हो, तो आपको पता चलेगा टाटा स्टील ने एक्चुअली, ये 2007 है और ये 2021 है, मतलब 14 साल का ब्रेकआउट, 13-14 साल का ब्रेकआउट टाटा स्टील ने 700 रुपए के आसपास दिया हुआ है। अब आप सोचिए कोई स्टॉक अगर 14 साल का ब्रेकआउट दे रहा है 700 रुपए पे और 1100 रुपए पे अभी ठहरा है, तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपको बिल्कुल भी महंगा नहीं लगेगा। आप सोचिए, मतलब ये जो टाटा साहब हैं, रतन टाटा साहब, उनको अगर आप ये लेवल से मानते हो, ये लेवल पे करीब करीब 900 रुपया था, 850 रुपया, और आज 1100 है। इसका मतलब है 2007 से 14 साल में इनको कोई भी रिटर्न नहीं बना है। 900 का स्टॉक 1100 हुआ है। तो भाई ये ब्रेकआउट अभी अभी हुआ है, मतलब इसमें तो अभी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। डबल तो आराम से ही हो सकता है। अब इसके अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे भी जाऊं
तो आप देख सकते हो इसकी करेक्शन काफी हद तक कंप्लीट हो चुकी है और मेरा ऐसा फर्म बिलीव है कि टाटा स्टील ये लेवल के नीचे नहीं जाएगा। तो टाटा स्टील ने मेरे ख्याल से ये जो 105 के आसपास अपनी बॉटम लगा दी है। अगर मार्केट में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो बहुत हो गया, तो ये जो लेवल है मतलब ये 1100 है, बहुत हुआ तो इसको रीटेस्ट करेगा। इससे ज्यादा नीचे टाटा स्टील मुझे जाता हुआ नहीं दिखता है। और अगर इसके आसपास लेते हो तो ऑब्वियस सी बात है यहां से तो आराम से ये पोटेंशियल डबल का कैंडिडेट है। तो ये हो गया दोस्तों टाटा स्टील का चार्ट। अब इसको एक्चुअली दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे चार्ट्स को। तो सबसे पहले टाटा स्टील का हमने चार्ट देखा और ये ब्रेकआउट है टाटा स्टील का। तो आप देख सकते हो टाटा स्टील अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर चल रहा है। अब जो सेकंड स्टॉक हम देखेंगे वो जेएसडब्ल्यू स्टील देखेंगे। अब जेएसडब्ल्यू स्टॉक भी आप देखिए उसके लाइफ टाइम हाई के ऊपर चल रहा है। इनफैक्ट अगर आप कंपैरिजन बोलोगे टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील तो मेरे ख्याल से जेएसडब्ल्यू स्टील ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। चार्ट ही बताता है ना, आप खुद देखिए टाटा स्टील 13-14 साल से एक ही प्राइस पे था। वेरएस अगर आप देखोगे जेएसडब्ल्यू स्टील 2007 में ये लेवल पे था। तो आप देख सकते हो उससे काफी अच्छा चार्ट है इसका, काफी स्ट्रॉन्ग शेयर है एज कंपेयर टू टाटा स्टील। और अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे भी जाऊं यहाँ पे डेली पे तो मेरे ख्याल से ये जो लेवल है इस लेवल पे जेएसडब्ल्यू स्टील ने भी अपना बॉटम लगा दिया है। ये लेवल पे जेएसडब्ल्यू स्टील ने भी अपना बॉटम लगा दिया। अगर बहुत कुछ बुरा हुआ तो बहुत ज्यादा अगर बुरा हुआ तो ज्यादा ये लेवल रिटेस्ट हो जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। और ये भी एक पोटेंशियल डबल का कैंडिडेट है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील हमने टाटा स्टील देखा। तो बेसिकली अगर स्टील में आप देखोगे तो ये दो स्टॉक ऐसे हैं जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील, इन्होंने अपना लाइफ टाइम हाई निकाला है, लाइफ टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो ये जो है दो स्टॉक ये मेरी पहली पसंद है। अब इसके बाद जो सेकंड कैटेगरी के जो स्टॉक आते हैं इसमें आप देख सकते हो सेल। ये देखिए सेल का जो लाइफ टाइम हाई था वो 300 रुपए के आसपास था। अब आज के दौर में हमें जो सेल है वो 102 रुपए में बहुत महंगा लगता है। क्यों महंगा लगता है? क्योंकि हमें ये याद है कि जो बॉटम पे पेंडेमिक के बॉटम पे ये स्टॉक करीब करीब 25 रुपए के आसपास हुआ करता था। तो उस हिसाब से हमें ऐसा लगता है कि सेल बहुत ज्यादा चल चुका है। लेकिन इस हिसाब से मत देखिए, 2008 में सेल की कीमत 300 रुपए थी जो आज 100 रुपए है। इसका मतलब है कि सेल के जो प्रोमोटर हैं जो एक्चुअली काम कर रहे हैं उनकी वैल्यू 12-13 साल भी में भी 1/3 हुई है। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो बहुत ही ज्यादा अंडर वैल्यूड स्टॉक है। आप देख सकते हो कि एक ब्रेकआउट इसने दिया हुआ है और उसके बाद यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें बहुत ज्यादा वैल्यू है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में भी देखते हैं तो ये आप क्लियर देख सकते हो सेल ने अपना यहाँ पे बॉटम लगा दिया है। बहुत ज्यादा हुआ तो इसको रिटेस्ट कर देगा। तो सेल में अपना बॉटम लगा दिया और सेल ऐसा स्टॉक है जिसने अपना लाइफ टाइम हाई अभी निकाला नहीं है। तो जो पहली कैटेगरी के स्टॉक थे अपने वो है टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील जिन्होंने अपने लाइफ टाइम हाई निकाल दिए। एंड ऑब्वियस ही बात है लाइफ टाइम हाई अपने निकाल दिए इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। सेकंड कैटेगरी में आता है सेल और इसी के साथ आता है जिंदल स्टील। ये देखिए जिंदल स्टील का जो लाइफ टाइम हाई है वो करीब करीब 750 के आसपास है, 775 के आसपास, और ये अभी करीब करीब 350 के आसपास चल रहा है। इसका मतलब यहां से भी इसमें इसका लाइफ टाइम हाई भी यहां से डबल है। तो अगर आप देखोगे ये देखिए ये भी अपना एक ब्रेकआउट देके इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट देके अब यहाँ पे ठहरा हुआ है। डेली टाइम फ्रेम में आप जाओगे तो इसकी करेक्शन भी इस लेवल के आसपास खत्म हो चुकी है। तो इसका मतलब है जिंदल स्टील भी अपनी करेक्शन खत्म कर चुका है। तो ये दो सेकंड कैटेगरी के स्टॉक है जिनके लाइफ टाइम हाई अभी भी ऊपर हैं। तो ये 4 स्टील के स्टॉक्स हमने देखे जो अपना बॉटम लगा चुके हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मेरा जो पसंदीदा स्टॉक है वो है वेदांता। वेदांता अब ऐसा लगता है कि 70-80 रुपए पे प्रोमोटर, 80 रुपए के आसपास प्रोमोटर अपना स्टेक खरीदने वाले थे। आज 350 रुपए चल रहा है, बहुत महंगा है। लेकिन ऐसा मत देखिए, आप इसकी मंथली पिक्चर देखिए। मंथली पिक्चर जब आप देखते हो तो आपको पता चलेगा कि 2010 का जो ब्रेकआउट है हाई का वो भी अभी तक नहीं निकला है। जस्ट एक ब्रेकआउट दिया हुआ है वेदांता ने। तो इस हिसाब से आप देखोगे तो आप समझिए कि इसमें कितना ज्यादा पोटेंशियल है। मतलब ये ब्लाइंड डबल है, डबल ये पूरे स्टॉक्स। और अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाते हो तो ये तो ऐसा स्टॉक है जो गिर ही नहीं रहा। एक्चुअली वेदांता एक ऐसा स्टॉक है जिसमें गिर ही नहीं रहा, बिकॉज ये जो कैंडल आपको दिख रही है बड़ी वाली कैंडल, इस कैंडल में प्रोमोटर ने खरीदा है। प्रोमोटर खुद अपना माल खरीद रहे हैं 350-400 रुपए पे। तो वेदांता तो बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। तो इसमें अभी दोस्तों अभी तक हमने पूरे स्टील की बात की, चारों स्टील के स्टॉक बात की, वेदांता की बात की। अब अगर हम एल्यूमिनियम में जाते हैं तो जो पहला स्टॉक है हिंडाल्को। हिंडाल्को भी आप देख सकते हो, इसका चार्ट एग्जैक्टली निफ्टी मेटल जैसा है। ये देखिए, ये देखिए एग्जैक्टली निफ्टी मेटल जैसा चार्ट है। ये रहा निफ्टी मेटल, ये देखिए एग्जैक्टली हिंडाल्को का चार्ट निफ्टी मेटल के जैसा। ये भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है
और शॉर्ट टर्म में जाओगे तो इसकी करेक्शन भी ये लेवल के आसपास खत्म हो चुकी है। ये देखिए, ये लेवल के आसपास इसकी करेक्शन खत्म हो चुकी है। बहुत अगर हुआ तो ये भी ज्यादा से ज्यादा इस लेवल को रिटेस्ट करेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ये करेक्शन भी खत्म हो चुकी है। उसके बाद नेशनल एल्यूमिनियम, लगता है लोगों को कि नेशनल एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा चल चुका है, 90 रुपए पे आया, क्योंकि एक टाइम पे कोविड के लो के आसपास वो स्टॉक अपने को करीब करीब 20-25 रुपए के आसपास दिखता था। लेकिन अगर इसकी भी मंथली पिक्चर मैं आपको बताऊं तो आप देख सकते हो कि ये ब्रेकआउट अभी दिया भी नहीं है। लाइफ टाइम हाई इसका 150 के आसपास है। ये स्टॉक भी अबाउट टू गिव ब्रेकआउट है, अभी तक इसने ब्रेकआउट अपना दिया हुआ नहीं है। ये स्टॉक भी ब्रेकआउट देने पे है, और शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक भी ज्यादा गिरा नहीं है, बट मेरे ख्याल से ये स्टॉक भी बहुत अच्छा स्टॉक है। ये आप देख सकते हो ब्रेकआउट हो चुका है, रीटेस्टिंग हो चुकी है। डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे ये स्टॉक भी ज्यादा से ज्यादा अपना ये जो लो है उसको रिटेस्ट कर सकता है। तो इसकी बॉटम में मेरे को लगता है लग चुकी है। तो अगर आप एल्यूमिनियम में देखोगे, हिंडाल्को और नेशनल एल्यूमिनियम, ये दोनों अच्छे स्टॉक हैं। इसके अलावा एनएमडीसी स्टॉक है, ये भी एक्चुअली अपनी बॉटम लगा चुका है, बट मुझे इसमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। ये स्टॉक भी आप देख सकते हो ट्रिपल बॉटम है, बॉटम लगा चुका है। लेकिन सबसे पहले अगर मैं इसकी बड़ी पिक्चर देखूं तो ये ऐसा स्टॉक है जो एक्चुअली डाउन ट्रेंड में, एक्चुअली ये डाउन ट्रेंड में है, और ये ब्रेकआउट अभी तक उसने निकाला नहीं है 200 का। इसके लिए ये फिलहाल मेरे लिए अवॉइड लिस्ट है, लेकिन शॉर्ट टर्म में इसका बॉटम भी लग चुका है। उसी तरीके से आप देखोगे ये जो हिंदुस्तान कॉपर है उसका भी आप देखोगे कि एक्चुअली यहाँ पे ब्रेकआउट तो दिया है, बट इसका चार्ट भी मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में इसने भी अपना एक बॉटम बना लिया है। ये देखिए, ये जो बॉटम है ये इसका बॉटम लग चुका है। इसके नीचे ये स्टॉक भी नहीं जाएगा। और एनएमडीसी की बात करें तो ये यहाँ पे एनएमडीसी ने भी अपना बॉटम लगा दिया है। और एक लास्ट जो स्टॉक है वो है हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक भी आप देखोगे, अगर थोड़ी सी बड़ी पिक्चर में आपको बताऊं तो आप देख सकते हो, ये देखिए हिंदुस्तान जिंक भी आप देखोगे यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने के कगार पे ठहरा हुआ है। बहुत लंबे टाइम का ब्रेकआउट देने के कगार पे ठहरा हुआ है। ये लेवल के नीचे जब तक नहीं आता, शॉर्ट टर्म में अगर आप देखोगे तो इनफैक्ट उसने एक ब्रेकआउट भी दिया हुआ है। देखिए ये लेवल के ऊपर एक ब्रेकआउट भी दिया हुआ है। जब तक ये लेवल के नीचे, मतलब 300 के नीचे नहीं आ जाता, तब तक ये स्टॉक भी स्ट्रांग है। तो इसका मतलब है पूरे दोस्तों अपन ने ये पूरे स्टॉक्स देखे, और इससे हमारा कंक्लूजन ये निकलता है कि सबसे पहले तो जो कॉपर है, कॉपर एज अ मेटल, उसका बॉटम लग चुका है। निफ्टी मेटल इंडेक्स ने बहुत लंबे टाइम बाद 10-12 साल बाद का ब्रेकआउट दिया है। जब भी कोई सेक्टर या स्टॉक 10-12 साल का ब्रेकआउट दे रहे हैं तो 30% रिटर्न के लिए तो बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, मतलब कम से कम डबल हो जाएंगे, कम से कम। उसके बाद हम अगर देखते हैं तो चारों स्टॉक स्टील के अच्छे हैं, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल और जिंदाल स्टील। इसमें अगर आप देखोगे जो फर्स्ट चॉइस है वो टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील है। उसका रीजन ये है कि टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील ने अपना जो लाइफ टाइम हाई वो निकाल दिया है। तो इनमें से आप कुछ एक प्रिफर कर सकते हो। मेरी प्रेफरेंस रहेगी टाटा स्टील, और उसके बाद सेल और जिंदाल स्टील में से कोई एक। सेल में बहुत ज्यादा वैल्यू है तो आप सेल को भी कंसीडर कर सकते हो। तो टाटा स्टील, सेल, वेदांता तो एक ब्लाइंड, उसमें मतलब नो ब्रेनर है बेसिकली। एक्चुअली मैंने जैसे आपको बताया कि कॉपर जो मेटल है ये सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल होता है। और अगर आप सिल्वर का, कमोडिटी में सिल्वर का चार्ट देखोगे तो वो भी बहुत अच्छा चार्ट है। और वेदांता एक ऐसी कंपनी है जो सिल्वर और कॉपर दोनों में डील करती है, तो वेदांता भी मेरी पसंद है। उसके बाद हिंडाल्को और नेशनल एल्यूमिनियम, इसमें से कोई एक स्टॉक जो आपको पसंद है एल्यूमिनियम का आप रख सकते हो। और उसके बाद हिंदुस्तान जिंक। तो ये चार दोस्तों स्टॉक मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। फिर एक बार मैं बता दूं आपको, टाटा स्टील, सेल, उसके बाद वेदांता, और उसके बाद नेशनल एल्यूमिनियम या तो हिंडाल्को। अब एक्चुअली मेटल सेक्टर में प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे स्टॉक नॉन शरिया कंप्लाइंट है। तो ये जो चार स्टॉक है लास्ट के, वही सिर्फ शरिया कंप्लाइंट है। तो इसके लिए मेरे पास बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं, बिकॉज मैं तो सिर्फ शरिया कंप्लाइंट स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ। तो मेरे पास तो ये चार ऑप्शन है। तो इसके लिए शरिया कंप्लाइंट अगर ऑप्शन आप देख रहे हो तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है इसमें नेशनल एल्यूमिनियम। तो ये था दोस्तों कुछ एनालिसिस। सब स्टॉक यहाँ पे बॉटम लगा चुके हैं। और जैसे मैं आपको मार्केट का भी व्यू बता रहा था, संडे के दिन भी मैंने वीकली डोज बनाया था, उसके पहले भी, कि भाई यहाँ पे जो अपना निफ्टी का बॉटम लग चुका है, उसका रीजन ये भी है कि सिर्फ आपको इंडेक्स को नहीं देखना है, इंडेक्स के साथ आपको स्टॉक्स भी देखना है। और स्टॉक्स, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपनी बॉटम लगा चुके हैं। तो जो निफ्टी क्या होता है, इंडेक्स बेसिकली स्टॉक से बनता है। जब स्टॉक्स अपने बॉटम लगा चुके हैं तो ऑब्वियस ही बात है निफ्टी में भी बहुत ज्यादा गिरावट का चांस मेरे ख्याल से नहीं है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।
बिल्कुल आपको मेटल सेक्टर को प्रायोरिटी देना है और अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखना है। यहां से एक मल्टी बैगर पोटेंशियल है। सब स्टॉक्स, इसमें वही बात है, फिर अक्कड़ बक्कड़ करके भी ले लोगे ना, जितने हमने डिस्कस किए हैं, सब स्टॉक यहां से डबल होने का पोटेंशियल रखते हैं। तो इसको बिल्कुल होल्ड कीजिए और 2-3 साल भी आप इसको मेरे ख्याल से ये सेक्टर को होल्ड कर सकते हो। बहुत अच्छा रिटर्न आपको यहां से देखने मिलेगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के जरूर बताना कि आपको अगला कौन सा सेक्टर चाहिए जिसपे एनालिसिस चाहिए, उसके स्टॉक्स की हम बात करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप आपका बहुत सारा पैसा बने। हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।